अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अब्सार आलम लाइव और मैं हूं मैमुना सत्तार। आई हैव विद मी द वन एंड ओनली अब्सार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? मिजाज ट्रंप के बाद सूरत हाल पे काफ़ी बेहतर है। आपने कल मेरी रेड शर्ट का इतना जिक्र किया कि वो लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, देखो ये वहाँ पे ट्रंप आया था, ये बदल गया है। तो मैंने इसलिए आज फिर ब्लू शर्ट पहन ली है। आपने तो कहा कैमला को लेफ्ट आउट फील नहीं करवाता हाँ, आज लेफ्ट आउट ब्लू। नहीं फील करना। सही है, चलो हमारा अच्छी बात है। लेफ्ट जो है सो कॉल्ड वो लेफ्ट आउट फील ना करे, तो इसलिए मैंने आज ब्लू पहन ली है। लेकिन आज आपने रेड टाइप पहन ली है, तो आप इसका मतलब है कि आप कोशिश करेंगी सर मैं हवाओं के साथ कि जाऊंगी। ट्रंप जो है वो खान साहब की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं और रेड ओवरसीज़ पहनने पाकिस्तानी। का आज के बाद से सिर्फ यही मतलब होगा? नहीं, आज कल अच्छा। कुछ दिनों के अंदर अंदर जो रेड पे, जैसे कल मैंने पहना था तो आज आपने पहना। आप स्कोर सेटल करें। कल मैंने आपसे कहा आप रिपब्लिकन हो गए। क्या है आज हमारे आज आप पास? हो गई। अच्छा ठीक है। आज है क्या हमारे आज पास मैं बात करने डेमोक्रेट के हो लिए? गया। हाँ, आज हमारे पास है क्या बात करने के लिए? बात करने के लिए तो कोई ख़ास नहीं है। तबीयत इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि स्मॉग इस्लामाबाद भी पहुंच रही है लाहौर के बाद और फैलती जा रही है। इस पे सोचें क्या करना चाहिए, पूरी कौम को सोचना चाहिए, लंबा प्लान को बनाना पड़ेगा। सीरियस इशू तो इस और पे बात सीरियसली करेंगे इसको किसी वक्त। डील करना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकली अब चूंकि ट्रम्प साहब आ गए हैं और यहाँ पे भी कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, कल कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? कल ट्रम्प कौन सी अहम मुलाकात है? सर एक पिक्चर रात को हमने देखी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप उस पिक्चर की बात कर रही हैं, वो ख़ास पिक्चर। मैं कुछ कहना नहीं चाह रही, एक आप। पिक्चर नहीं, वो दो तीन पिक्चर्स आई हाँ, थी और यू वो कैन डेयर उसमें से एक मेनी छोटा वर्ड्स, सा आई कांट। फुटेज भी था। जाहिर है आप तो बहुत ऐतिहासिक चलती हैं और आपकी बड़ी एडवाइस अच्छी बात है। आपकी एडवाइस से। और सारा रिस्क जो है, सारा वो बोझ जो है वो मैं उठाऊं और आप आराम करें, ठीक है। अब उस पे ये देखें, वो जो पिक्चर्स आई हैं ना वो बड़ी दिलचस्प हैं। और हुआ ये है कि अचानक पता चला कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ सऊदी अरब के दौरे पे चले गए हैं और वहाँ सऊदी टीवी ने ये खबर चलाई और फुटेज दिखाया और तस्वीरें भी दिखाई हैं। और ये ट्रंप के रिजल्ट के अगले दिन की उसी उसी रात हाँ। की बात है, लेट शायद वो चले गए। तो कनेक्शन तो नहीं बनता इस तरह अगर आप देखें, लेकिन अगर आप सोचें तो कनेक्शन बनता भी है। अब देखें ना कि एक तो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस आ रही है रियाज में, और जद्दा में, रियाज में, तो उसके लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, तो आर्मी चीफ पहले चले गए तो अब वो कॉन्फ्रेंस में भी वहीं मौजूद होंगे और उसके बाद वापस आएंगे। तो एक तो ये बात है कुछ उसमें। फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान और सऊदी अरब का बहुत पुराना ताल्लुक है मिलिट्री का, मिलिट्री टू मिलिट्री। तो उसमें कुछ बातें जो थी, आपने देखा बाद में सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर से भी मीटिंग हुई है आर्मी चीफ की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की। तो ये जो दो तरफा ताल्लुकात है ना, मिलिट्री टू मिलिट्री डिफेंस रिलेशनशिप, उसके ऊपर ज़ाहिर बातें हुई हैं। और जो अहम बात है ना इसमें, इस सारे जो प्रोसेस में, क्योंकि आपने ख़बर पड़ी होगी कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, जो कि एक्चुअली सऊदी अरब के रूलर हैं इस वक्त, उनके साथ आर्मी चीफ की मीटिंग हुई है जो बड़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान हर एक से हर बार नहीं मिलते। तो अगर इतनी शॉर्ट नोटिस पे गए हैं और मुलाकात हुई है और वो भी ट्रंप की कामयाबी के बाद, तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट वहाँ पे आया है। और उस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं कि ये क्यों ज़रूरी है, ये अहम क्यों है, ये जो मीटिंग हुई है और इसका मुस्तकबिल में क्या असरात पड़ेंगे। इशू ये है कि जो मोहम्मद बिन सलमान है और डोनाल्ड ट्रंप का जो दामाद है कुशनर, जयद कुशनर। हाँ, जयद कुशनर। जेड कुशनर, इनके आपस में बहुत दोस्ती है। और ये दोस्ती इसलिए है कि जो सऊदी, कुशनर जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर है और सऊदी इन्वेस्टमेंट जो है उस कहाँ कहाँ किस किस तरह करनी चाहिए उस पर जो कंसल्टेंट है वो कुशनर है। और ये बहुत पहले से है। जब पहले 2016 में ट्रंप आया था, प्रेसिडेंट आया था, तो आपने देखा सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए थे और फिर बाइडेन के आने के बाद ख़राब हो गए। और इतने अच्छे हो गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इसराइल का दारुल खिलाफा था वो तल अवीव से मुंतकिल कर दिया यरूशलेम। और
हिस्ट्री में कोई अमेरिकी सदर ये नहीं कर सकता उससे पहले, कहते सारे थे कर नहीं सकते थे, लेकिन इसने वादा पूरा कर दिया। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे डोनाल्ड ट्रंप के, और उसने सऊदी अरब के साथ डिप्लोमेसी के ज़रिए ये बात तय की पहले कि हम ये करेंगे, और उस वजह से हुआ। दूसरा उसने जो इनिशिएटिव लिया था ना सऊदी अरब के साथ मिलके, वो था कि अब्राहम अकॉर्ड, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के आगे जो मज़हब थे, मसलन यहूदियत हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, और फिर उनके आगे उसी लड़ी में से ईसाईयत, यसु मसीह जिसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं, वो भी उसी लड़ी में से आए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की, और फिर इस्लाम जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये दोनों के जो फो फादर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो इस बैकग्राउंड के साथ अमेरिका और ये सारे मिडल ईस्ट में ये मुआहिदा हुआ था अब्राहम अकॉर्ड। उसके तहत ये था कि ये एक ही बाप की औलाद हैं, मज़हब भी एक ही बाप के उनसे आए हैं, तो मिलजुल के रहना चाहिए, को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। जिस वजह से फिर यूएई ने, कतर ने, बहरीन ने इनके साथ सफारती ताल्लुकात इसराइल के साथ कायम किए, और अब वो अगली स्टेज पे पहुंच चुके हैं। लेकिन सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इन्होंने ताल्लुकात कायम नहीं किए। लेकिन उस वक्त ये लग रहा था खबरें काफ़ी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब, आपको याद होगा कि इमरान खान इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद यहाँ पे एक ख़बर आई थी कि इसराइल से एक तैयारा आया है, इस्लामाबाद उतरा है, यहाँ कई घंटे वो पार्क रहा है सारा दिन, और फिर वापस चला गया। तो उस वक्त ये बात बहुत हो रही थी। उस वक्त के आर्मी चीफ कमर बाजवा की मुलाकात, वो भी जॉर्डन गए थे, और जॉर्डन में सुना था कि इसराइल से भी कोई आया है उर्दन में। तो ये काफ़ी एक्टिविटी चल रही थी। अब ये दूसरा था। तीसरा ये था कि जो सऊदी अरब ने अपने आप को खोलना शुरू किया ना, ओपन करना शुरू किया, ओपन अप किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब उनका अच्छा ताल्लुक बना, अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए, तो उस वजह से ये सारा मुमकिन हुआ। जितनी भी रिफॉर्म्स की हैं सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान ने, ये उसके पीछे ये था कि उन्हें सपोर्ट थी मगरिब की भी और इस्लामी दुनिया की भी। अब ये जो दोबारा ट्रंप आया है, तो इसके आने के बाद डेफिनेटली जेरेड कुशनर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन में होगा, इस सेंस में कि डोनाल्ड ट्रंप सदर होगा, तो वो जिस तरह ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी, लेकिन अनऑफिशियली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर वो अनऑफिशियल पोजीशन के ज़रिए सऊदी अरब अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे भी हुए। और अब पाकिस्तान जो है, बेसिकली पाकिस्तान के कभी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे अमेरिका से, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। तो सऊदी अरब और दूसरे ममालिक वो पाकिस्तान से सिफारिशें करवाया करते थे जब हमारे अमेरिका की गुड बुक्स में जाने के लिए। जी बिल्कुल, जब हम अमेरिका की दूसरी जंग लड़ रहे थे अफगानिस्तान में। अब ये है कि अफगान जंग नहीं रही, अमेरिका का पाकिस्तान में कोई मफाद नहीं है, अफगान जंग कोई है नहीं, तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ये कर रहा है पिछले कुछ अरसे से कि वो सऊदी अरब के ज़रिए अमेरिका से अपने ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश करता है, और यही काम वो यूके के, बरतानिया के ज़रिए भी करता है। अब पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसके ताल्लुकात सऊदी अरब से भी बहुत अच्छे हैं और यूके से भी बहुत अच्छे हैं, और तीसरा अमेरिका से भी गहरे बहुत हैं, अच्छे हों या ना हों गहरे बहुत हैं। उसमें पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट भी चाहिए होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग्स भी चाहिए होती हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग भी है। तो ये सारे जो पाकिस्तान की जो पिछले 76 साल का जो ताल्लुक है मिलिट्री का, पेंटागन एंड GHQ का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे ना भी हों, तो पेंटागन और GHQ का किसी न किसी लेवल पर रब्ता रहता है। अब ये जो नई सिचुएशन डेवलप हुई है, उसमें मेरा ये ख्याल है कि बहुत ज़रूरी समझा होगा इस्टेब्लिशमेंट ने कि वो सऊदी अरब के साथ मिल के एक स्ट्रैटेजी बनाए जो शॉर्ट टर्म, जिसमें कुछ टारगेट्स हों, मिड टर्म हो और लॉन्ग टर्म हो। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म तो जाहिर है, और मिड टर्म तो 4 साल के लिए ट्रंप आया, लेकिन ट्रंप इस दफ़ा जो आया है ना, वो बड़ी स्ट्रेंथ के साथ आया है। उसकी 3-4 वजूहात है। देखिए, ट्रंप जब पिछली बार आया था तो बड़े झगड़े के बाद आया था और बहुत कम मार्जिन के साथ आया था। इस दफ़ा उसने स्वीप किया है तमाम जो स्विंग स्टेट्स थी, जिसमें गैर यकीनी सूरत हाल थी, जिसमें वोट नहीं मिलते थे रवायती तौर पे, वो सारी स्टेट्स वो जीत गया। तो उसने ना सिर्फ 295 इलेक्ट्रल वोट लिए, 270 चाहिए थे, वो 295 ले गया।
और उसके बाद उसने पॉपुलर वोट भी सबसे ज़्यादा ले लिया है, कैमला हैरिस से बहुत आगे। उसने उसने 2 जगह जीत हुई है उसकी। पॉपुलर वोट मतलब नंबर ऑफ वोट जो लोगों ने डाला है उसको ज़्यादा डाला है और कैमला को कम डाला है। और फिर जो और फ़र्क इतना नहीं है हमारे जितना होता है, लेकिन वहाँ के हिसाब से, और वहाँ 16-16 लाख वोट, 20-20 लाख वोट एक काउंटी में पड़ा है। तो इसलिए वो बहुत लोग, वो तो वहाँ सारे निकलते हैं वोट डालने के लिए। तो इसलिए एक तो पॉपुलर वोट जीता है, इलेक्टोरल कॉलेज जीता है, और तीसरा ये है उन्हें कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें उनकी मेजॉरिटी है रिपब्लिकन की। 6 जज सुप्रीम कोर्ट के यूएस की वो रिपब्लिकन है। उनमें से 3 को लगाया था ट्रंप ने पिछले दौर में, जिस पे बहुत शोर हुआ था उस वक्त, लेकिन वो लगा गया। और वो लाइफ टाइम होते हैं जजेस वहाँ पे, जब तक ज़िंदगी है वो जज रहेंगे। तो अभी दोबारा आ गया ट्रंप और वो जजेस वही हैं। तो 3 उसमें डेमोक्रेट्स के हैं। और चौथा फैक्टर जो है ना, सेनेट में मेजॉरिटी हो गई है रिपब्लिकन्स की। और उससे भी बड़ा जो एक शॉक है, या आप समझ लें ब्रेकिंग न्यूज़ है, कि हाउस जो है, हाउस कांग्रेस जिसको कहते हैं, हाउस में भी मेजॉरिटी हो गई है रिपब्लिकन्स की। तो अब कुछ भी बिल पास करना हो, कोई फैसला करना हो, अब ट्रंप को कोई रुकावट नहीं है कहीं से भी, ना स्टेट किसी से, ना सुप्रीम कोर्ट से, ना सेनेट से, और ना हाउस से। थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है। टर्म्स में 2/3 मेजॉरिटी हो गई है ट्रंप के पास। 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा वो बात आगे निकल गई। वहाँ 2/3 मेजॉरिटी हो जाती है बाई पार्टीजन। अगर कोई बिल आए, बाई पार्टीजन होता है गैर जानिबदार बिल, अगर कोई आए तो उसमें मफाद अमेरिका का हो और सियासी जमातें दोनों वहाँ मिल जाती हैं। वहाँ हमारी तरह नहीं है, वहाँ वो लोटा छोटा काम नहीं होता, वहाँ मिल जाते हैं। लेकिन इसमें तो 2/3 से भी बात आगे निकल गई है ना। सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज़ चैलेंज नहीं हो सकती, सेनेट नाराज़ होकर बैठ गई है, या हाउस साइड पे नाराज़ होकर, कुछ नहीं है अब वो। और कोई स्टेट नाराज़ हो जाए तो स्टेट्स में भी वो जीत गया। तो अब ये जो उसके ना पावरफुल बहुत होगा। इसलिए पूरी दुनिया में देख लें, नेतन्याहू ने सबसे पहले फ़ोन किया, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं किया, मुबारकबाद दी, ठीक है। तो चाइना के प्रेसिडेंट ने पिछली दफ़ा उसने 3 हफ्ते बाद मुबारकबाद दी थी, पिछली जब कैमला वो बाइडेन बना था ना प्रेसिडेंट, तो चीन ने 3 हफ्ते बाद मुबारकबाद दी थी। अभी चीन ने कल मुबारकबाद दे दी है ट्रंप को। तो आप सोचिए 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये जो डेवलपमेंट्स है ना इतनी इंपॉर्टेंट, ये साबित कर रही है कि ट्रंप जो है वो बड़ी ताकत से आएगा, पावरफुल प्रेसिडेंट। अब पाकिस्तान का मसला ये है कि तो कंसर्न्स ऑब्वियसली फिर यहाँ पे भी हैं, जाहिर है। और उसकी एक और वजह ये कि अब पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान कार्ड तो नहीं है जैसे पहले था। अमेरिका की फौजें यहाँ पे थी, अमेरिका का इंटरेस्ट था यहाँ पे, तो फौजें वापस निकालनी थी। ट्रंप ने फौजें वापस निकालनी थी, जिसपे खान साहब ने बड़ी सपोर्ट की, इमरान खान ने, और उन्होंने हेल्प किया तालिबान और अमरीकियों के मुज़ाकरात शुरू करवाने में। और फिर वो इसी वजह से ट्रंप और खान साहब की दोस्ती भी फिर हुई। इसीलिए आपको याद है शुरू में मामला अच्छे नहीं थे, ट्वीट्स का भी कुछ, जी बिल्कुल, और एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट्स भी हुए थे। फिर ट्रंप ने ट्वीट किया था या तकरीर में कहा था कि अब पाकिस्तान बिहेव कर रहा है। तो बिहेव कैसे कर रहा था कि पाकिस्तान ने जो जो मुतालबा थे अमेरिका के वो मान लिए। और उसमें एक कश्मीर का भी मसला था, जो मोदी ने जो कश्मीर को हटाया था, आर्टिकल 370 और 35A को जो उसने 370A और 35 के ज़रिए उसने जो कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना लिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए, वो ट्रंप के दौर में हुआ ना, जब इमरान खान और कमर जावेद बाजवा अमेरिका का विज़िट करके वापस आए और वहाँ कमर जावेद बाजवा को 21 तोपों की सलामी दी गई पेंटागन में, और खान साहब ने वापस आके कहा कि मुझे लगता है मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। वो कश्मीर के मामलात पे पाकिस्तान ने उनकी बात मान ली, क्योंकि मोदी के साथ भी तो बड़ी दोस्ती है ना ट्रंप की। मोदी और वो हाथों में हाथ डाल के वहाँ जलसों में खिताब किया करते थे अमेरिका में, और यहाँ इंडिया का विजिट करने आया था ट्रंप और बहुत इस्तकबाल हुआ था। तो उनकी भी हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को ये कैसे अफेक्ट करेगा और क्यों यहाँ पे इतना ज़्यादा कंसर्न है इस चीज़? देखिए, कंसर्न मेरा नहीं ख्याल है, खुशी बहुत है इमरान खान के सपोर्टर्स को। आपने कल कहा भी था कि हमारे यहाँ कोई आर्मी चीफ बगैर अमेरिका की जी उसके नहीं आता अप्रूवल के। तो ये जनरल हमीद गुल ने कहा था, मैंने नहीं कहा था, मेरे पे ना डालें बात, ठीक है। जनरल हमीद गुल आपने कोट किया था, मैंने कोट किया था। और जनरल आसिम मुनीर के बारे में आपने कहा था कि वो अप्रूवल से नहीं आए थे, ही इज वन ऑफ दोस आर्मी चीफ्स। तो ये भी लिंक्ड है इससे जो कल मुलाकात हुई है। देखिए, ये एक बात तो जो हमें नजर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हमेशा रहे हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि खान साहब
की वजह से ख़राब हुए थे। उनके जाने के बाद ताल्लुकात बेहतर होने शुरू हुए। उसी दौरान आसिम मुनीर आर्मी चीफ आ गए। आसिम मुनीर जो हैं वो सऊदी अरब में पोस्टेड रहे हैं बहुत साल, और वहाँ वो ज़ाहिर हाफ़िज़ कुरान थे, तो वहाँ जो है ना वो मस्जिद नबवी में जाके उसको, या खाना काबा में वो उसको रिवाइज किया उन्होंने कुरान को। तो उनका अपना वहाँ पे एक हल्का असर है, एक अच्छा, उस दौर का जब कनेक्शन वो भी जूनियर थे, सही वो है। जर्नैल नहीं बने थे, तो उनका अपना एक हल्का असर है। फिर ये कि जब से वो आर्मी चीफ बने हैं, आपने देखा वो बार बार सऊदी अरब गए हैं, और यहाँ भी जो सऊदी वफद आता है वो उनसे ज़रूर मिलने जाता है। तो इन 2 सालों में, उनको 2 साल हो गए हैं आए हुए, 2 सालों में वो एक दफ़ा अमेरिका गए हैं। पिछले साल 2023 में दिसंबर में गए थे जनरल आसिम, 1 साल बाद अमेरिका गए हैं। लेकिन इस दौरान वो सऊदी अरब को बहुत सारे विज़िट कर चुके थे, और अमेरिका के विज़िट के बाद भी वो अब इस पिछले साल में भी सऊदी अरब के बहुत सारे विज़िट्स कर चुके हैं, और बहुत सारे मामलात में इकट्ठे चल रहे हैं। आपने देखा भी वो इन्वेस्टमेंट की बात भी इस्टेब्लिशमेंट से करते हैं सऊदी अरब वाले, सियासी मामलात की बात भी उन्हीं से करते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी के मामलात भी उन्हीं से डिस्कस करते हैं। तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि उन्होंने जाके कहा हो कि आप अमेरिका को ये मैसेज दे दें कि एब्सोल्युटली नॉट है हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से? देखिए ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं कहा होगा, लेकिन कम से कम यहाँ पे कुछ फ्रैंकली कुछ बात जरूर हुई होगी सऊदी अरब के साथ कि हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की, और ये होता है पाकिस्तान की। मसलन सऊदी अरब जब नवाज शरीफ को लेके गया था, तो सऊदी अरब और नवाज शरीफ के बड़े अच्छे, रॉयल फैमिली के उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन सऊदी अरब ने कंसेशन नहीं दी नवाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली को। वो वहाँ रहे तो खामोश रहे हैं, वो सियासत नहीं कर पाए। तो और फिर जब हालात बदले तो वो फिर लंदन चले गए और वहाँ से फिर सियासत भी शुरू कर दी। तो ऐसे होता है। हुकूमत के साथ ताल्लुक जो है वो और तरह का होता है, हुकूमत का इंडिविजुअल के साथ ताल्लुक और तरह का होता है। और खान साहब ने तो माशाल्लाह किसी से ताल्लुकात अच्छे रखे नहीं सिवाय ट्रंप के। तो ट्रंप के आने के बाद जो उम्मीदें पैदा हुई हैं ना, मेरा ये कहने का मतलब है उन उम्मीदों को जो सियासी लीडरशिप है, अवाम देखे भोले होते हैं, सपोर्टर्स हैं ना खान साहब के और जो उनके वोटर्स हैं वो सादा इंसान हैं, भोले हैं, वो मोहब्बत करते हैं खान साहब से, इसमें कोई शक नहीं है, अंधी मोहब्बत करते हैं। वो उनके बारे में कोई बात नहीं सुन सकते, उन्हें आप सच दिखा दें, उन्हें आप आईना दिखाएं, ये खान साहब नहीं कहते हैं खान साहब को सब माफ़, खान साहब को 7 खून माफ़, ठीक है उनकी मर्जी, लेकिन सारी दुनिया तो ऐसे नहीं करती ना। तो खान साहब ने जो कुछ किया हुआ है उसकी वजह से उनकी इंटरनेशनल सपोर्ट जो है ना वो सिर्फ ट्रंप से आ सकती है या बरतानिया के कुछ ख़ानदान हैं, अच्छा, जो ठीक, जो उनकी पुरानी शादी है गोल्डस्मिथ फैमिली में, वो उनके साथ खड़ी है। आई गॉट इट। और अमेरिका के कुछ कांग्रेसमैन जिनको गोल्डस्मिथ फैमिली ने ही इंगेज किया हुआ है और बरतानिया के, वो उनके साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन और बहुत सारी ताकतें हैं पाकिस्तान। देखिए शकील अफरीदी को ट्रंप ने पिछली दफ़ा कहा था कि मैं आऊँगा तो मैं उसे लेके आऊँगा, नहीं लेके जा सका ना 4 साल में। तो शकील अफरीदी को नहीं लेके जा सकता, तो खान साहब को ले जाना इतना आसान नहीं होगा। ये कुछ चीज़ें, यही होती है डील, जिसको डील कहते हैं, मुफाहमत कहते हैं। मैं मुफाहमत को खान साहब को समझाऊंगा, उसके फॉलोअर्स को भी, कि गाली नहीं है। ये लीडर जो है ना, यूट्यूबर्स जो हैं बाहर बैठे हुए खास तौर पे, वो जो ये जो चूरन बेच रहे हैं ना कि ट्रंप आएगा और खान को छुड़ा के ले जाएगा, ऐसा नहीं होता। ट्रंप है, ईगल थोड़ी है। वही ना। और ट्रंप के पास और जो मसाइल हैं, सबसे पहला मसला तो उसका अपनी मईशत है अमेरिका की, गैस एंड ग्रोसरी, और उसका स्लोगन है अमेरिका फर्स्ट। तो ऐसा नहीं है कि यस अमेरिका फर्स्ट, और लोगों के मसले क्या थे, गैस और ग्रोसरी, 2 चीज़ों पे वहाँ सारी कैंपेन हुई है। अभी जो गैस और ग्रोसरी के बिल उनके बहुत ऊपर चले गए थे, जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल और बिजली और खाने पीने की चीजें पूरी दुनिया में यही है। पहले उस पर फोकस करना, फिर यूक्रेन वॉर है, फिर इसराइल है। तो वो हमारी बारी कब आती है, किस वक्त आती है? जनवरी में तो जाके उसने अभी वो लेना है हल्फ, उसके बाद बैठेगा तो इसलिए ये लोगों को जो लीडरशिप बना रही है, जुल्फी का थोड़ा बहुत ताल्लुक होगा। रूजवेल्ट होटल ख़रीदना था उस वक्त कुशनर ने, तो जुल्फी साहब एक सरकारी ओहदे पे बैठे हुए थे, डील करवा रहे थे, तो इसलिए उनकी थोड़ी बहुत अहमियत होगी। अब अगर कोई ओहदा है नहीं उनके पास, अब लॉबिंग करनी पड़ेगी। जैसे अलीमा खान ने कहा है कि ट्रंप कोई हमारे अब्बा हैं, तो इस बिल्कुल। बात को सीरियस लेने की ज़रूरत भी है। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, अमेरिकन और यूके, इनका रोल कैसे देख रहे हैं अब इस वक्त पे, जो लॉबिंग वगैरह जो भी होती है?
क्या अभी इस वक्त भी इस तरह की स्ट्रॉन्ग लॉबिंग हो सकती है जिसका इम्पैक्ट आए? देखिए, इनका रोल अहम है। ज़्यादा लॉबिंग तो पहले होनी चाहिए थी ना, इलेक्शन से पहले। लेकिन इलेक्शन से पहले लगता नहीं था कि ट्रंप इस तरह आएगा, आ जाएगा और इस तरह आएगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानियों की जो काफ़ी तादाद है उसने ट्रंप को सपोर्ट भी किया। और पर ऐसा हम कह नहीं सकते कि पाकिस्तानी की वजह से ट्रंप नहीं जीत नहीं गए नहीं, हैं, ये नहीं क्योंकि देखिए, एक ऑब्वियसली मिशिगन हाँ स्टेट में पाकिस्तानी उसके की मेजॉरिटी है और मेजॉरिटी नहीं है, नहीं नहीं मेजॉरिटी मतलब नहीं एक है, ज़्यादा तादाद है। ज्यादा और चंक में है। उसमें से भी वो जो काउंटी टू काउंटी काउंटिंग हुई है ना, हाँ, उसमें भी ट्रंप हारा है। हार का मार्जिन कम हो गया कम हो गया। डेमोक्रेट से कुछ काउंटीज में, जिसमें वो पहले भी थे। तो पहले जहाँ पे ज़्यादा थे वो तब भी ज़्यादा थे। लेकिन जो है ना, मुस्लिम वोट सारा नहीं गया ट्रंप को। बिल्कुल। ट्रंप को वोट ज़्यादा गया है रूरल, सबसे ज़्यादा। उसके बाद सबर्बन वोट गया है। सबर्बन है जैसे मजाफाती इलाके नहीं होते शहरों के साथ जो जुड़े होते हैं, शहर नहीं होते लेकिन शहर के साथ जुड़े होते हैं, वो सबर्बन कहलाते हैं। उसमें मिडिल क्लास अमेरिकन और वाइट वाइट वोट, मिडिल क्लास वोट, मेल वोट, ये ट्रंप को गया है। और रूरल वोट, अर्बन क्लास शहरों में जो है, जहाँ पे पाकिस्तानी भी ज़्यादा हैं, मुसलमान भी ज़्यादा शहरों में रहते हैं, तो वहाँ तो कैमला को वोट ज़्यादा गया और उसको ट्रंप को पता है ये सारी चीज़ें। लेकिन बहरहाल कुछ लॉबिंग तो पहले की है। $132 मिलियन मैंने आपको कहा एलॉन मस्क ने दिए। तो देख लेना, अब फैमिली की जो तस्वीर आई है मारा लागो से, जो ट्रंप का घर है, एलन मस्क, उसमें एलॉन मस्क और उसकी वाइफ और बेटा साथ थे उनके, और पूरी फैमिली थी ट्रंप के, और कोई नहीं था। तो पैसा, पैसे में ताकत तो है। और मगरिब जो है चलता ही, वेस्ट जो है चलता ही लॉबिंग से है। लॉबिंग पैसे से होती है। और अभी तक बड़ी लॉबिंग की है पीटीआई के लोगों ने। पैसे भी इकट्ठे बहुत किए, वो खाए कितने हैं वो तो वही जान सकते हैं या अल्लाह जानता है। लेकिन लॉबिंग भी हुई। देखे ना, आप, मैं आपको बताऊं कि अगर मैं कुछ क्विकली, एक तो यूएन से एक करारदाद कमेटी से पास करवा ली उन्होंने। अमेरिकी कांग्रेसमैन ने एक लेटर लिख दिया वाइट हाउस को, वो सारा लॉबिंग का पैसा था। उसमें $2,000 या पता नहीं कितने कांग्रेसमैन को देते हैं। फिर ब्रिटिश एमपीज के ज़रिए भी आपने मुतालबा करवा लिया। फिर तकरीबन दर्जनों आर्टिकल्स जो मुख्तलिफ अखबारात में छपे हैं और मीडिया में आए हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आए हैं इमरान खान के हक़ में, इमरान खान के अपने भी और उनके हक़ में भी, वो पैसे दे के लिखवाए गए हैं। फिर ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन के लिए जितना पैसा इकट्ठा किया गया, जिसपे उस्मा खान है मेरा, नहीं नौरीन, नौरीन न्याजी, नहीं नौरीन नहीं, तीसरी क्या, नौरीन ही है, एक नौरीन न्याजी, नहीं रुबीना, रुबीना खान, रुबीना खान ने कहा कि ये जुल्फी बुखारी ने यूज़ किया मेरे भाई को। तो अभी अलीमा खान कह रही है कि ट्रंप हमारा अब्बा तो नहीं। ये सारी चीज़ें इसलिए कही जा रही हैं कि इमरान के नाम पे पैसा इकट्ठा कितना होगा और वो आगे जाए, लगाया कितना जाएगा। तो लॉबिंग के लिए जो पैसा अगर इकट्ठा करके तरीके से लगाया जाएगा तो उसका असर हो सकता है। लॉबिंग फर्म भी हायर की थी ना खान साहब ने और पीटीआई ने, उसने भी काम किया। तो ये सारे जितनी मैं बातें बता रहा हूँ ये उसी से हुआ। फिर वाइट हाउस की जो ब्रीफिंग होती है, स्टेट डिपार्टमेंट की जो ब्रीफिंग होती है, उसमें कुछ सहाफ़ी नुमा लोग बैठे होते हैं। वो सहाफ़ी पता नहीं है कि नहीं है, किस अखबार के लिए काम करते हैं उसका नहीं किसी ने सुना हुआ, लेकिन वो हर ब्रीफिंग में क्वेश्चन पूछते हैं इमरान खान के बारे में। तो इस इशू को उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है। ये भी ज़ाहिर है लॉबिंग का असर है, पैसे का असर है। फिर ये जो है कि, और मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप के कैंपेन के दौरान कोई ऐसा सवाल हुआ है। मुख्तलिफ क्लिप्स चल रहे हैं लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी एआई सर पता, हाँ वही ना। तो लंदन में मुजाहरा हुआ, ये एक पैसा लगा है इस पे। स्पेन में मुजाहरा हुआ, उस पर पैसा लगा। हॉलैंड में मुजाहरा हुआ खान साहब के हक में, इस पे पैसा लगा। तो मगरब में हर काम पैसे से होता है। जो हमारे यहाँ रिश्वत जिसको कहा जाता है ना, करप्शन जिसको कहा जाता है, वहाँ उसको लॉबिंग कहा जाता है। तो ये याद रखें। तो रिश्वत और करप्शन नहीं हम कहते, लॉबिंग कह देते हैं। लॉबिंग करेंगे खान साहब के लिए, व्हाइट हाउस के सामने जाके पीटीआई के सपोर्टर्स बैठ जाएंगे 10,000, तो जाहिर है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरव्यू तो करना पड़ेगा। लेकिन जैसे लॉबिंग पीटीआई बड़ा सक्सेसफुली कर लेती है और हमारी तरफ से भी एक आध कोशिश की गई है। इस पे बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन मेरे ख्याल में अलहदा से हमें टाइम लगेगा इसको। तो एक फिक्रा कह दूँ अगर Sure. तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये सब पता है। तो सऊदी अरब के दौरे के दौरान ये चीज़ें भी डिस्कस हुई हैं और इसमें पाकिस्तान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दिया होगा जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच जाएगा कि पाकिस्तान ने अगले कुछ सालों में जो अपने बेंचमार्क्स बनाए हुए हैं मईशत के बारे में और सियासी इस्तेहकाम के बारे में, उसमें सऊदी अरब, चीन और अमेरिका को कैसे एतमाद में लिया जा सकता है और साथ यूएई को। ठीक है, देखते हैं कि ये चीज़ें आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए और खान साहब के लिए कैसे अनफोल्ड होती हैं। दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।